एक दिन मेरा शहर स्लीपी टाउन, गांव था तब तो, अब तो शहर हो गया, गौरीगंज। सर्दियों की शाम, मैं चाय की तलाश में भटक रहा था यहाँ वहां। एक टपरी से धुआं उठता दिखाई दिया और पूरा शहर सोया हुआ था। मैं गया, बबलू की चाय की दुकान थी। मैंने कहा बबलू एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना दो यार। बबलू चाय बना रहा है, रेडियो टंगा हुआ था खूंटी पे और रेडियो पे मुशायरा चल रहा था। अब सुना तो मैंने कहा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, देखें क्या चल रहा है। विविध भारती पे, और एक साहब शेर पढ़ रहे थे कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। यानी अगर मैं टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। ये एक लफ्ज मुंतशिर, अचानक मैंने इसको अपने नाम के साथ रख के देखा, मनोज के साथ मुंतशिर, अलाइटरेटिव एम। हाँ, तो उसमें एलिटरेशन था, उसमें एक तरह की रिंग थी। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं मनोज मुंतशिर हूं। 97 की बात है। मैं घर लौट के आया, मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा पापा ये जो नेम प्लेट है बाहर, इसमें अपना नाम भी लिखवा दूं। तो पापा ने कहा हाँ लिखवा दो बेटा, कोई बात नहीं। और आपने मुंतशिर लिखवा दिया। एक दिन सुबह सुबह उठे वो, बाहर आए दातून करते हुए और देखा नेम प्लेट, फिर आंख मली होगी। हाँ कह नहीं क्या, फिर चिल्लाने लगे कि ये इसने रामफेर ने गलत नेम प्लेट लगा दी, पैसा नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, क्या लिख दिया है। मैंने कहा पापा सही लिखा है। बोले ये क्या लिखा है मुंतशिर। मैंने कहा मैं ही हूँ, मनोज मुंतशिर। सदमा लगा उनको। फिर समझाया हमने कि पेन नेम है, मजहब नहीं बदल रहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, इस पे मुझे हमेशा गौरव था, आज भी गौरव है। एक बार तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड के मनोज जी को हमने यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि आप पिछले कई एपिसोड्स में देख रहे हैं कुछ खास प्रकार की कहानियां यहाँ आती हैं। मनोज जी, हमने आपको क्यों इनवाइट किया, आज क्यों बात करना चाहते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आपका जो जीवन का स्ट्रगल था वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आपका ब्रेकअप हुआ, फिल्मों में गाना लिखना चाहते थे इसलिए आपकी शादी नहीं हुई। आप मुंबई पे आए तो फुटपाथ पे सोए, आपको भिखारियों ने खाना खिलाया, किसी शराबी ने आपके चेहरे पे पेशाब कर दिया। बस ले जाने के पैसे नहीं तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, खाने के लिए नहीं तो पार्ले जी बिस्किट खाते थे और कई कई हफ्तों बिना खाए आपके निकल जाते थे। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूजिक कंपनी के जितने चक्कर इन्होंने काटे हैं, वहां म्यूजिक कंपनी में कोई चौकीदार बाहर ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। हर चौकीदार के साथ इनकी मित्रता क्योंकि इसलिए करनी पड़ती थी, वरना वो डांट के भगा दे। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि आप गौरीगंज वापस लौट जाएं और जिसके चक्कर में शादी टूटी उस चक्कर को छोड़ के शादी को अपना लें, या मतलब क्या बहुत हो गया, अब तो वापस लौट जाना चाहिए। ये जो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानियां हम आप तक लाते हैं। ये स्ट्रगल ये बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आया होगा कभी कि मैं छोड़ो यार बस बहुत हो गया, लौटते हैं। विवेक जी, जो प्लान बी रखते हैं तैयार, उनका प्लान ए कभी कामयाब नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूं। एंड एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन ओपिनियन, आप डिफर कर सकते हैं मेरी राय से। मेरी लाइफ में कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैं जो करना चाहता हूं यही करूंगा। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति मेरा साथ देगी। जिद्दी आदमी है आप। मैं एक बात और कहता हूं, जिद